और संत मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे, अध्याय 8 पद संख्या 2 से 3। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 3। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये वचन हमें क्या बताता है? जब कोढ़ी उसके पास आया तो उसने प्रभु यीशु, उसने क्या किया? दंडवत होकर निवेदन किया, यदि आप चाहते हैं, अगर आपकी कृपा मुझ पे है तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हैं। ईसा मसीह क्या करता है? उनको क्या कहता है? प्रभु ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ ठीक हो गया। उस टाइम पे क्या होता था? जब ये कोढ़ी लोग होते थे, आज के जमाने में भी होता है कि उनकी एक अलग जगह दी जाती थी। उनको मेन शहर में आने की परमिशन नहीं होती थी, उनको आज्ञा नहीं होती थी कि वो आम लोगों में घुले मिले। उनका एक अलग से जगह, उनको वहीं पर खाना वगैरह दूर से ही दिया जाता था। अगर वो लोग शहर में आते थे किसी जरूरत के लिए, उनके गले में एक घंटी होती थी जो बजती रहती थी। उस घंटी से क्या लोगों को क्या पता चलता था कि ये एक अशुद्ध व्यक्ति है, एक कोढ़ी व्यक्ति है, और उसको चिल्लाना पड़ता था कि अशुद्ध और अशुद्ध, उसको बोलना पड़ता था अशुद्ध अशुद्ध। जब लोग ये सुनते थे तो वो रास्ता खाली कर देते थे, उनकी परछाई से भी वो दूर भागते थे, उनकी परछाई से भी दूर भागते थे। उनको डर लगा रहता था कहीं इनका कोढ़ मुझे भी ना हो जाए, ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए। इतना घृणा करते थे। उनको टाट जो बोरी होती है ना, जिसमें हम सब्जी वगैरह लेके जाते हैं, तो उनको मोटे मोटे वस्त्र ओढ़ने पड़ते थे, उसमें इचिंग होती थी, खुजली होती थी, उनको वो सब यातनाएं सहनी पड़ती थी। और एक कोढ़ी उसके पास आता है, यीशु के पास। उसने यीशु के बारे में सुना था कि ईसा मसीह ने लोगों को चंगा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को पैर दिए, गूंगों को वाणी दी, लाजरुस को चौथे दिन मृतकों में से जी उठाया। तो वो आके क्या कहता है? प्रभु यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं यही चाहता हूं। और उसने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? हाथ बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया। जो लोग कोढ़ी को से दूर भागते थे, यीशु मसीह वहां पे क्या करता है? उसको स्पर्श करता है। सबसे पहले स्पर्श करता है और फिर कहता है मैं यही चाहता हूं, तुम ठीक हो जाओ। पहले उसे यीशु मसीह क्या करता है? शारीरिक और आत्मिक रूप से उसको चंगात करता है। पहले उसके मन में जो मैल था उसको चंगा करता है, उसके बाद उसका कोढ़ ठीक होता है। हम देखते हैं ना, कभी कभी हमें रास्ते में कोढ़ी दिखाई देते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम दूर से उसको पैसा देते हैं, हम टच भी नहीं करते ना, डरते हैं ना हम, क्योंकि कहीं हमें भी टच ना हो जाए। और यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया, एक हमें उदाहरण दिया, हमें इन लोगों से दूर नहीं रहना।
मदर टेरेसा क्या करती थी? वो उन लोगों के घावों को साफ करती थी, उनके घावों को साफ करती थी, उनको आंतरिक शांति प्रदान करती थी, उनको अपना समझती थी। लोग उनसे पूछते थे, तुम ये कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये वाला इन्फेक्शन तो आपको लग जाएगा? तो मदर टेरेसा उनको क्या जवाब देती थी कि इनमें मैं अपने ईसा मसीह के जख्मों को देखती हूं, मैं उनको साफ करती हूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेवी ग्रंथ से पढ़ते हैं, अध्याय 11 पद संख्या 44। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, लेवी ग्रंथ से अध्याय 11 पद संख्या 44। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमें पश्चाताप और पवित्रता क्यों देना चाहता है? क्यों चाहता है कि उसके बच्चे, उसकी संतान पवित्र बने? इस वचन से हमें पता चलता है क्यों हमें ईश्वर पश्चाताप करने के लिए बोलता है। क्या लिखा है वचन, क्या बोलता है? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर क्या है? पवित्र है, और वो हमें पवित्र बने रहने देता है। इसलिए वचन कहता है अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। उड़ाऊ पुत्र की इस कहानी को पढ़ा है ना, हर बार हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपनी धन दौलत को लिया। ये संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं। ये जब उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, उड़ाऊ पुत्र की कहानी अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32 तक है। आप लोग घर जाके इसको पढ़ना, एक बार दोबारा से इसमें मनन चिंतन करना, और इससे हमें परमेश्वर क्या बताता है। उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी में जब उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, उसने अपना सारी हिस्से की जायदाद ली और उसको बेचकर दूसरी जगह चला गया, और उसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ अपनी सारी दौलत, धन दौलत, सब कुछ उसने अपने दोस्तों के साथ उड़ा दी। जब वहां पे अकाल पड़ता है तब सब उसके दोस्त उसको धीरे धीरे छोड़ के चले जाने लगते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म होता जा रहा है। पैसा खत्म हो गया और वो धीरे धीरे वो अकेला पड़ गया, और उसके पास इतना भी पैसा नहीं रहता कि वो अपना पेट भर सके। तो वो क्या करता है, वो किसी के यहां पे काम पे लग जाता है, और वहां पे उसको कौन सा भोजन मिलता है? जो जानवर खाते थे, जो सूअर खाते थे फलियां, उसी से वो अपना पेट भरता था, वो पेट भरता था। तब वो क्या करता है, तब वो अपने पिता के बारे में सोचता है, तब उसको होश आता है और वो अपने पिता के बारे में सोचता है। क्या सोचता है कि मेरे पिता के यहां तो सैकड़ों जो नौकर चाकर है उनको तो इतना खुला मिलता है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं सूअर का जूठन खा रहा हूं। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का मतलब है होश में आना। पश्चाताप जब हम करते हैं, अपने होश में आते हैं, अपने पापों को याद करते हैं, हम होश में आ रहे हैं। अपनी जिस परिस्थिति में है हम उसको याद कर रहे हैं, मैं किस जगह पे पहुंच गया हूं। हम होश में आते। पश्चाताप का मतलब है हमें होश में आना है, अपने पापों को याद करना है। और
पश्चाताप का क्या मतलब है? एक दूसरा है निर्णय करना। पश्चाताप एक निर्णय है। पहला हम होश में आते हैं, दूसरा हम निर्णय लेते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उसने एक निर्णय लिया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो क्या करता है? वो एक निर्णय ले रहा है। वो होश में आया, जब वो होश में आया उसने महसूस किया कि मेरे पिता के पास तो इतना कुछ है और मैं यहां पे भूखों मर रहा हूं। वो होश में आता है। उसके बाद दूसरा वो क्या करता है? वो निर्णय लेता है। वो क्या कहता है? मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जब हम पाप स्वीकार में जाते हैं, हम एक निर्णय लेते हैं कि मैं फादर के पास जाकर पाप स्वीकार करूंगा। हमें निर्णय लेना पड़ता है। जब हम निर्णय लेते हैं उसमें भी कभी कभी बाधा आती है। शैतान हमें बोलेगा मत जा, जो तेरा निर्णय है वो गलत है, जो तेरा तू होश में आया है वो गलत है। ठीक है, अगर हम अपने होश और निर्णय पे अटल रहते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हमारा प्रेम ईश्वर से मजबूत बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पश्चाताप का तीसरा मतलब क्या है? लौटना। उड़ाऊ पुत्र निर्णय लेने के बाद क्या बोलता है? मैं लौटूंगा। कहां पे लौटूंगा? अपने पिता के घर लौटूंगा। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम होश में आते हैं, निर्णय लेते हैं और लौटते हैं। किसके पास लौटते हैं? अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लौटते हैं। और पश्चाताप का मतलब क्या है? स्वीकार करना। हम पश्चाताप के द्वारा अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और अपने पापों की क्षमा के लिए फादर के पास जाते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं? वही चीजें दोहराते हैं, वही 3-4 चीजें बोलते हैं, फादर जी हमने ये किया, फादर जी हमने ये किया। हम लोग सही तरीके से पश्चाताप नहीं करते, हम उठ के चले जाते हैं। हम अपने पापों इन 4 बातों पे टिकते नहीं हैं। हम होश में नहीं आते, हम निर्णय नहीं लेते, हम लौटना नहीं चाहते, हम स्वीकार नहीं करते। हम उन्हीं सब चीजों को बार बार दोहराते हैं जो पाप स्वीकार में हम रेगुलर करते हैं। फादर वहां पे बैठे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? अपने आप को तैयार नहीं करते। फादर बैठे हैं, चलो जी लाइन छोटी है, हम वहां पे चले जाते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थना में तैयार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। हमें अपने आप को खोलना है। जब हम अपने आप को खोलते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं, वो ये एक सच्चा पश्चाताप होता है। हमें होश में आना है, हमें निर्णय लेना है, हमें लौटना है किसके पास? अपने प्रभु यीशु मसीह के पास, और स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं। और इसाया नबी की पुस्तक में लिखा है, इसाया नबी बोलता है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। इसाया नबी हमें क्या बताता है कि जब हम पश्चाताप और अपने पापों को स्वीकार करते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। इसाया नबी की पुस्तक अध्याय 30 पद संख्या 15 में लिखा है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। इसाया नबी की पुस्तक अध्याय 43 पद संख्या 25 में लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब
अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है और मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराध दोबारा याद नहीं करता। और उसके बाद जब हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब वो होश में आता है तो वो निर्णय लेता है और वो लौटता है और वो कहता है कि मैं उनसे बोलूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा मुझसे ट्रीटमेंट कर, जैसे तू दूसरे नौकर हैं वैसे ही मुझे उनके जैसा वैसे रखना। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा और उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तब वह उठकर उसने क्या किया? वो पापों में नहीं पड़ा रहना चाहता था। तब वो क्या कहता है? उसने 4 चीजें की ना, निर्णय लिया, होश में आया और लौटने का निर्णय लिया, अपने पापों को स्वीकार किया। तो वो क्या करता है? चल पड़ता है। वो उसी परिस्थिति में नहीं रहना चाहता। जिस परिस्थिति में वो उड़ाऊ पुत्र है वो उस परिस्थिति में नहीं रहना चाहता। तो वो क्या करता है? तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, एक निर्णय, हम उस परिस्थिति में नहीं रहना चाहते, तो आखिरी का कदम क्या है? हमें उठना है, उस परिस्थिति में पड़े नहीं रहना, उस पाप में जीवन में पड़े नहीं रहना। हमें उठना है और वापस परमेश्वर की तरफ लौटना है। इसके बाद पिता क्या करता है? वो उसे दूर से ही देखता है, वो उसकी राह देख रहा है। दूर खड़ा है, छत पे खड़ा है, दूर खड़ा है, उसे देख लेता है और वो क्या करता है? वो दौड़कर उसे गले लगा लेता है। वो यह नहीं देखता कि उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है या क्या है, या उसके पैरों में चप्पल है या नहीं है, या वो अब हमने पढ़ा कि वो सूरों के साथ रहता था, उनके साथ उनको नहलाता था, उनकी सेवा, उनको देखभाल करता था। उसकी उसकी बदबू उसके पास से आती थी, परंतु पिता ने वो उससे प्यार करता था, वो दौड़कर उससे लिपट जाता है। वो हमारे उसी प्रकार हमारा पिता हमारा आंतरिक मन देखता है, ना कि बाह्य रूप। वो हमारे कपड़ों को नहीं देखता। जब हम पश्चाताप करते हैं वो ये नहीं देखता कि वो कौन कैसा कपड़ा डाल के, वो हमारे आंतरिक मन को देखता है। पिता ने उसके आंतरिक मन को देखा और उसको पहचाना और उसे गले लगाया। उसके स्वीकार करने से पहले वो अपने नौकरों को बुलाता है, मेरा बेटा आया है, इसके लिए एक मोटा ताजा बछड़ा मारो, इसके पांव में जूते डालो, इसको नए वस्त्र दो। तब उड़ाऊ पुत्र क्या बोलता है कि मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, मगर वो उत्सव बनाता है, वो पार्टी देता है, क्योंकि जो उसका पुत्र खो गया था वो उसे मिल गया था। जो दूसरा पुत्र है वो कहां पे है? खेत में है, खेत में काम कर रहा है। जब वो शाम को आता है, वो गाने बजाने की आवाज सुनता है, तो वो अंदर जाने से मना कर देता कि मैं अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि कोई उसको बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई आया है। उसको पता था कि उसने सारी संपत्ति वेश्याओं में, अपने जुआ में, शराब वगैरह में खो दी है। उसे पता था, क्योंकि उसमें आगे जब हम आगे देखते हैं तो वो अपने पिता को बता रहा होता है। तो वो अपने अंदर आना नहीं चाहता, मगर जब पिता को बड़े पुत्र के आने की खबर मिलती है तो वो बाहर आता है, उसे अंदर लाने के लिए बुलाता है, परंतु वो मना करता है कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारा पुत्र, वो कहता है तुम्हारा पुत्र ने सारी संपत्ति उड़ा दी वेश्याओं में
वो अपने भाई को भाई नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। वो क्या कह रहा है? आपका बेटा आया। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा भाई आया। वो उसे भाई एक्सेप्ट करने से भी मना करता है। भाई भी नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, तुमने इसके लिए ये किया। हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है। जब बच्चे कोई शरारत करते हैं, पत्नी अपने पति को बोलती है तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने ये किया, और पति भी बोलता है तुम्हारे बेटे ने ये किया। हम भी बोलते हैं ना। तो मुझे ये वचन याद आया कि हम लोग भी अपने बच्चों के बारे में एक दूसरे, माँ बाप एक दूसरे को बोलते हैं तेरी बेटी ने ये किया, तेरे बेटे ने ये किया। जब वो अच्छा काम करता है तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने ये किया, उस मेरा बेटा है ये। तब ये नहीं कहता कि तुम्हारे बेटे ने ये किया या तुम्हारी बेटी ने ये किया, नहीं, तब कहता मेरे बेटे ने किया। जब गलती करता है तो क्या बोलते हैं? तुम्हारा बेटा सारे दिन ये करता रहता है, तुम्हारा बेटा मेरी नाक में दम करता है, तुम्हारी बेटी नाक में दम करती है। तब वो तुम्हारा हो जाता है। जब अच्छा काम करता है, मेरे बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद पिता उसको क्या रिस्पॉन्स देता है? पिता क्या बोलता है? क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था, यह फिर जी गया है, और यह खो गया था, यह फिर मिल गया है। पिता उसको रिश्ता बताता है। तुम्हारा यह भाई, वो यहां पे ये नहीं कह रहा कि मेरा पुत्र जो मर गया था, वो ये कहता है तुम्हारा यह भाई जो मर गया था फिर जी उठा था, जी गया है, यह खो गया था, यह फिर मिल गया है। पिता पुत्र से रिश्ता बताता है कि ये तुम्हारा भाई है, मेरा बेटा बाद में, ये भी तुम्हारा भाई है। जब पुत्र क्या करता है कि ये बेटा तुम्हारा बेटा है, मगर पिता क्या बोलता है? तुम्हारा भाई। उसी तरह पिता, हमारा पिता परमेश्वर हमें पुत्र की तरह प्यार करता है। तो जब हम पाप स्वीकार में जाते हैं, तो थोड़ी सी बातों के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। हमें सबसे पहले निर्णय लेना है, हमें होश में आना है, हमें पश्चाताप करना है, और हमें लौटना है। किसकी तरफ लौटना है? अपने पिता परमेश्वर की तरफ, पुत्र की तरफ, यीशु मसीह की तरफ। हमारे पापों के कारण क्रूस पे अपने आप को चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। जय यीशु।